इसकी शलवार उतारनी और पीछे से इसको टच करना, टच करके बाद में इस जो चार्ज था इसके मुंह में करता था। इस खातून के जेठ का बेटा इस बच्ची के साथ 8 महीने तक ज्यादती करता है। चचा का बेटा है, वो 13 साल का है। उसने अलीम ने उसको भी अपने साथ मिलाया, इस बच्ची के साथ एक बार काम किया। दोनों इकट्ठे मिलके इस 8 साल बच्ची से ज्यादती करते रहे जी, इस बच्ची के साथ। अलीम भाई है ना, बास भाई से पास बैठ कर बास भाई से मिक्सर वाटर उतार के मेरे ऊपर टिपवाया था। और उनसे अलीम भाई है ना, वो मेरे से ये ना मेरे शलवार उतार के मेरे ऊपर लेते थे। उसके बाद मेरे फिर वो मेरे मुंह में डालते थे और मेरे मुंह से चीख निकलती थी। और ना फिर कहता था ऊपर से नहीं कुल्हाड़ी करनी, नीचे से कुल्हाड़ी करनी थी। इसके मुंह के अंदर डिस्चार्ज जाता था, इन्फेक्शन आज तक इसको है। इसकी आंखों के नीचे ब्लैक हेड्स पड़ गए, इसका नोज बहना शुरू हो गया है, इसके सीने पे जलन होती थी, हमें अक्सर महसूस होता था। लड़के को ये बच्ची अपना भाई कहती रही, वो बदबख्त 8 महीने तक इस बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाता है, और वो भी जो कि तायाजाद भाई है। मेरे बच्चे घर में सेफ नहीं है तो मेरे बच्चे कहाँ पे सेफ है? मैं गली में छोड़ू, मैं मोहल्ले में छोड़ू, कहाँ छोड़ के जाऊँ? मैंने अपने तायाजाद भाई इस बच्ची को अपने कमरे में बुलाता है, कहता है कि कपड़े उतारो और मुझे दुल्हन वाला डांस करके दिखाओ। आपका मेजबान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर, और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, इंसान यकीन करे तो किस रिश्ते पर करे। ये जो बच्चियां आप मेरे साथ देख रहे हैं, इनकी कहानी सुनने के बाद यकीन करें कि आप सोचेंगे कि रिश्ते किस तरफ जा रहे हैं, रिश्तों का तकद्दुस किस कदर किस तरीके से पमाल किया जा रहा है। जो बच्ची आप मेरे साथ देख रहे हैं, इसकी उम्र महज 8 साल है। इसका तायाजाद भाई यानी कि इस खातून के जेठ का बेटा इस बच्ची के साथ 8 महीने तक ज्यादती करता है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, वो लड़का अपने साथ अपने चाचे के बेटे को मिलाता है, यानी कि अपने ही चाचेजाद भाई के हाथों ये बच्ची 8 महीने तक ज्यादती का निशाना बनती रही। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, उसके बाद इस बड़ी बच्ची जिसकी उम्र 11 साल है, इस बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं होती। उसके बाद 13 साल चाचाजाद भाई इस बच्चे के साथ ज्यादती करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है। ये सारी कहानी क्या है? आज वो मुल्जमान आज़ाद घूम रहे हैं। FIR होने के बावजूद भी वो मुल्जमान जेल तक नहीं गए। पुलिस ने उनको किस कदर रिलीफ दिया, ये सारी कहानी है क्या? इन अपने बहन भाइयों के साथ वो दरिंदे ज्यादती कैसे करते रहे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सोचा बोलो। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरी बहन आपका? नीलम। ये जो आपके जेठ के बच्चे हैं, चाचे का बेटा है इनका, उसका क्या नाम है, क्या क्या नाम है? जो मेरे जेठ का बेटा है ना, वो 17 साल का है, उसका नाम अब्दुल अलीम है। जो मेरे देवर का बेटा है उसका नाम अब्बास अली है, वो 13 साल का है। और वो मेरे देवर का बेटा नहीं है, वो मेरी बहन का भी बेटा है। मेरे 2 रिश्ते बनते हैं। जो देवर का बेटा है वो मेरी बहन का भी बेटा है और मेरे देवर का भी बेटा है। उसके साथ मेरे 2 रिश्ते हैं। जो जेठ का बेटा है वो 17 साल का अब्दुल अलीम है, उसको हमने हाथों से अपने बड़ा किया था, लेकिन उसने मेरी इज्जत रोलने में ज़रा भी उसने कसर नहीं छोड़ी। अब्दुल अलीम आपके हाथों में बड़ा हुआ? हमारे हाथों में बड़ा हुआ है। ये जैसे मेरा बेटा है ना, मेरी 15 साल मेरी शादी को हुए हैं, और तब से ये छोटा सा हमने अपने हाथों से पाला, और हमें वो इतना घुल मिल गया हुआ था कि हम जो है ना उसको अपने बीच में ही रखते थे। वो बीच में रह के बच्चियों के साथ ज्यादती करता रहा, हमारे बीच में ही दंदन आता रहा, उसने हमें महसूस नहीं होने दिया। कितने महीने ये गंदा खेल खेलता रहा? ये 8 माह से ये गंदा खेल खेलता रहा, इसने हमें महसूस नहीं होने दिया। ये किस बच्ची से शुरू हुआ वो? ये छोटी वाली जो 8 साल की बच्ची है, इसका नाम सानिया है, इसके साथ वो करता रहा है, कहीं हमें नहीं पता चला। ये इस तरह करता था कि इसने ना मेरी बेटी को मसलन के इसकी शलवार उतारनी और पीछे से इसको टच करना, टच करके बाद में इस जो डिस्चार्ज था इसके मुंह में करता था। वो डिस्चार्ज जो इसके मुंह के अंदर चला जाता था ना, तो ये बच्ची जो है मसलन के हटती भी थी। वो बताती है कि मम्मा वो मुझे मारता था, वो मुझे पीछे नहीं हटने देता था। अगर जब वो ऐसा काम कर लेता था, मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ, एक पोर्शन जो नीचे है वहाँ से ये मुझसे कुली करवा के मुझे ऊपर भेजता था। जब ये ऊपर आ जाती थी, खुद भी आता था थोड़ी देर बाद। मैंने इससे पूछना मम्मा कहाँ होती थी, कहती मम्मा आप पास ही होती थी, कभी आप बर्तन धोती थी, कभी आप काम कर रही होती थी। वो लड़का इस तरीके से इस बच्ची को ऊपर भी छोड़ जाता था कि मुझे महसूस नहीं होता था। इसको मारता था, लेकिन बच्ची मुझे नहीं बताती थी।
कितने महीने ये सारा खेल इस बच्ची के साथ वो खेलता रहा? पहले इस बच्ची का बताएं। ये 8 माह तक उसके साथ ये खेल खेलता रहा। 8 माह मुझे इस तरह शो होता है कि जो हमारे घर में एक दीवार थी उसको हम लोगों को किए हुए 8 माह हो गए उस दीवार को। ये बच्ची जो है ये उसको किस नाम से मुखातिब करती है? अलीम भाई, आज तक अलीम भाई कहती हैं, क्योंकि ये बच्चियां जो हैं सबसे घर में छोटी हैं। हमारी जितनी भी बच्चियां हैं वो बच्चा घर में बड़ा है, कोई भी काम करती थी ये बच्चियां। इस लड़के को ये बच्ची अपना भाई कहती रही, वो बदबख्त 8 महीने तक इस बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाता है, और वो भी जो कि तायाजाद भाई है। आज भी वो बच्ची इतनी मासूम है कि इतनी वो नन्ही सी है कि वो फिर भी इतना कुछ हो गया, उसको ये नहीं पता कि मुझे इसको अलीम भाई कहना है या इस दरिंदे को कुत्ता नाम पुकारना है। इसका इतना साफ पाक नाम है, लेकिन ये अलीम नाम का हकदार नहीं है। जो अब्बास है, अब्बास अली को भी उसने साथ मिला लिया। दुख मुझे इस बात का है कि वो मेरी बहन का बेटा था, उसने मुझे नहीं बताया, वो भी उसके साथ मिल गया। और ये बात कभी शो ना होती, मेरी बेटी फिर इस्तेमाल होती रहती। अगर अब्बास अली इसको यूज़ ना करता, मेरे बेटे को, बेटे मेरे को यूज़ किया है अब्बास अली ने, तो मुझे मेरी बेटी ने बताया, तो फिर इनकी बातें खुल गई हैं। फिर अब्बास जो है ये चाचे का बेटा है। अब्बास चचा का बेटा है, वो 13 साल का है। उसने अलीम ने उसको भी अपने साथ मिलाया, इस बच्ची के साथ एक बार काम किया, बाद में वो चला गया अपने ननियाल में चला गया। दोनों इकट्ठे मिलके इस 8 साल बच्ची से ज्यादती करते रहे जी, इस बच्ची के साथ देखता रहा, फिर दूसरा देखता पास बैठ के फिर दूसरे में इसको जो है अटैचमेंट किया, सारा कुछ इसके साथ किया। फिर वो ईद वाले दिन चला गया अपने ननियाल, इस बच्ची को कह के गया है कि मैं जो है जा रहा हूँ, आपने परेशानी हो ना, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, अब मैं जा रहा हूँ। ईद के तीसरे दिन जब वो चला गया, चौथे दिन इस मेरे बेटे को जो हसनैन अली है, इसको उसने अब्बास अली ने, इस बच्ची के बाद उस बड़ी बच्ची को भी छेड़ने की कोशिश की गई, ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की गई। वो क्या कहानी है? वो ये कहानी है कि हम लोग सारी जो थी ना, हम लोगों में आपको बताया कि जो अलीम था इस तरह फिरता था। हम लोग जब जाती थी कहीं भी जाना, अगर बच्चियों को नहीं लेके जाती तो हम ये कह देती थी भाभी इनका ध्यान रखना, ये बच्चियाँ आपके पास छोड़ के जा रही, हर कोई, क्योंकि उसकी माँ बड़ी थी, वो पास बैठा सुनता रहता था। लेकिन हमें नहीं पता कि ये सारी चीज़ें वो नोट करता था। हम तो भाभी को टाइम बता देती थी, भाभी मैं इस टाइम आ जाऊंगी, बच्चियों का ख्याल रखना। भाभी ने कहना ठीक है, लेकिन वो लड़का सुनता रहता था। अब हम एक कमरे में थी सारी, एक ने इसको समोसे लेने भेज दिया, जाओ समोसे लेके आओ। वो कहीं नीचे खड़ा था, नीचे वाले फ्लोर में, उसने वहाँ पे इसको रोका है, इसको कहा है कि मेरी बात सुनो, मुझे डांस करके दिखाओ दुल्हनों वाला। ये बच्ची, मुझे डांस करके दिखाओ दुल्हन वाला। इस बच्ची को कहा? ये 11 साल की जो मेरी बेटी फारिया है, इसको कहा, और ये डांस नहीं करती। इसको फिर मारा है, इसको मारा है तो फिर कहता कपड़े उतारो अंदर चलो। इसने कपड़े नहीं उतारे, ये अपना हाथ छुड़ा के नीचे चली गई है, क्योंकि इसकी आवाज़ थोड़ी सी जो है ना हाई है, तो ये नीचे आ गई है। इसको भी वो जो है फिर इशारे करता रहा कि तुम ऊपर आओ, तुम्हें मैं बताऊंगा। उसके बाद इस बच्ची को जो है ना इसकी बचत हो गई, क्योंकि ये बड़ी थी। आगे आओ बेटा, आगे इधर आओ। हाँ, बोले बोले। और ये जो है ये 8 जो साल की है, ये बच्ची थी, नादान थी, इसने मुझे नहीं बताया। ये 8 माह तक उसका शिकार बनती रही। आगे भी नेक्स्ट इसने शिकार बनना था अगर ये बात ना खुलती, क्योंकि उसने वापस आ जाना था ननियाल से, उसने फिर यही काम स्टार्ट करना था, तो मुझे नहीं पता चलना था। मुझे तब ही पता चलना था जब खुदा ना खास्ता मेरी बेटी को कुछ हो जाता, उससे पहले मुझे पता नहीं चलना था। तायाजाद भाई इस बच्ची को अपने कमरे में बुलाता है, कहता है कि कपड़े उतारो और मुझे दुल्हन वाला डांस करके दिखाओ। मदद के साथ ये अल्फाज बोलने पड़ रहे हैं, इन बच्चों के चेहरे दिखाने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे इंसाफ के लिए दर बदर रुल रहे हैं। प्यारी प्यारी पंजाब पुलिस ने इनका केस अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। मेरी बहन, पहले इस बच्ची को, फिर इस बच्ची को, और उसके बाद इस बच्चे को कैसे अपना शिकार बनाने का कोशिश किया? ये ईद वाले दिन जब वो चला गया ना, भड़े वाला जिसने 13 साल के अब्बास को ट्रेंड किया था, ये उसके कमरे में लेटा हुआ था, तो कहीं वो अब्बास जो है इसकी निकर उतार कर उसके ऊपर लेट रहा था। ये जो 8 साल की सानिया है ना, ये बच्ची बाहर से आई है, इसने उसको देखा और फ़ौरन ऊपर मेरे पास भागी आई है। मामा अब्बास भाई जो है ना हसनैन अली के साथ गंदे काम कर रहा है। मैं फ़ौरन नीचे भागी हूँ। जब तक मैंने नीचे उतरी हूँ, वो लड़का जो है अपनी निकर ऊपर करते भाग गया। मैंने अपनी बेटे की निकर ऊपर किया, मैं फ़ौरन आई हूँ ऊपर। मैंने आपने अपने बच्चे को देखा तो आपका बच्चा बरहना था? जी बिल्कुल ऐसे ही था। मैंने खुद उसका शलवार पहन के, यानी कि आपके सामने शलवार पहन के भागा? मेरी अभी सीढ़ियों पे 2 सीढ़ियाँ रहती थी ना, अगर मैं पूरी सीढ़ियाँ उतर जाती तो शायद मैं उसको पकड़ के मारती भी, तो मुझे कुछ सबूत भी मिल जाता, क्योंकि वो चला गया था। मैं अपने बेटे को पकड़ना शुरू हो गई, फिर मैं ऊपर आई हूँ। फिर इससे मैंने पूछा है, मैंने कहा, कहती मामा जी वो गंदे, मैंने कहा मुझे आज गंदे काम बताओ क्या होता है। फिर इसने बताया कि मामा जी अब्बास अली ने मेरे साथ भी ये किया है और अलीम भाई ने भी मेरे साथ ये किया है।
इन्फेक्शन आज तक इसको है, इसकी आंखों के नीचे ब्लैक हेड्स पड़ गए हैं, इसका नोज़ बहना शुरू हो गया है, इसके सीने पे जलन होती थी। हमें अक्सर महसूस होता था कि रात को जब इसने लेटना तो मैंने इसके पापा से मैंने कहना कि ये मुझे ना ठीक नहीं लग रही, ये क्यों सूखती जा रही है, कि ये इसके अंदर डिस्चार्ज जाता था, इसके मुंह के अंदर डिस्चार्ज जाता था। अब इतने दिनों से नहीं हुआ, जो 1 माह हो गया इसको चलते हुए, तो बच्ची का नोज़ भी बंद हो गया, बच्ची थोड़ी सी खिल भी गई है, नहीं तो इसका नोज़ बंद नहीं होता था, क्योंकि वो वापस आता बच्ची फिर उसके हाथों पे लगनी थी, मुझे फिर नहीं पता चलना था। वो इस तरीके से साफ तरीके से हमारे में बैठता था, खाता था, पीता था। इस केस में पंजाब पुलिस यानी कि लाहौर पुलिस ने इस खातून की क्या दाद रसी की वो तो आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन बच्चों के बयान तो सुनिए। अलीम भाई ने ना बाज भाई से पास बैठ कर बाज भाई से मिक्सचर वाटर उतार के मेरे ऊपर दिलवाया था, और उनसे अलीम भाई है ना वो मेरे से मेरे शलवार तार के मेरे ऊपर लेटते थे, और इसके बाद मेरे फिर ना जंसी चिड़िया है वो मेरे मुंह में डालते थे, और मेरे मुंह से चीख निकलती थी, और ना फिर कहता था ऊपर से नहीं कलोरी करनी, नीचे से कलोरी करनी थी। और जब मुझे ऊपर बैठता था ना खुद भी देखने आता था, अगर मम्मा तो कोस तो नहीं बताती। नाज़रीन, अल्लाह पाक अगर बेटियां दे तो उनके नसीब भी अच्छे करे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इन बच्चियों का बयान चलाना मजबूरी है, क्योंकि पहले भी इनके बयान बकौल इस खातून के इन्होंने मीडिया पर रिकॉर्ड करवाए, लेकिन वो बयान किसी ने चलाए नहीं है। शायद कोई प्रेशर था, शायद कोई मामलात उनके हो गए होंगे, कोई मैनेज हो गया होगा। मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। आपका क्या नाम है बेटे? फारिया। कितनी उम्र है? 11। आपके साथ क्या क्या हुआ? जो से अलीम भाई है ना वो मुझे कहते थे, वो कहते थे दुल्हन वाला डांस करो, उन्होंने मुझे उठाया भी था, और बाद में कहते कपड़े उतारो, मैंने कपड़े नहीं उतारे, उन्होंने मेरे मुंह पे इतने जोर के थप्पड़ मारे, कहता अगर तुमने मम्मा को बताया फिर देखना। मैं फिर नीचे भाग गई, जब मैं लेके आई थी कहता मुझे इशारे से कहता अगर तुमने अपनी मम्मा को बताया ना फिर देखना, और फिर चुपेरों वाले इशारे कर रहे थे, कहते मैं तुम्हारे मुँह पे और मारनी थप्पड़। आपके साथ भी हुआ है बेटे? क्या नाम है? नहीं, क्या आपको किस तरह तंग करते रहे हैं ये? इनको आप क्या कहते हैं, भाई कहते थे? बाज भाई है ना जो सा, उसने ना मेरी निकट आग मेरे ऊपर लेटा था, तो मेरी हिट पे किस भी की थी। डराते थे? क्या कहते थे? डराते नहीं थे। डराते नहीं थे। लेकिन क्या सवाल करने हैं, क्या पूछूं इनसे? ये बच्चे जिन्होंने अभी मुआशरा देखना है, जिन्होंने अभी देखना है कि ये दुनिया क्या है, वो देखने से पहले ही उनको दिखा दिया गया कि दुनिया क्या है। यहाँ पर अपनों के रूप में दरिंदे होते हैं। ये बच्चियाँ आज इन दरिंदों को अपना भाई कह रही, जिनको आप स्क्रीन पर मुलाजा फरमा रहे हैं। ये भाई के रूप में दरिंदे इन बच्चियों को, इस बच्चे को, इस बच्ची को, इस बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाते रहे हैं। आपकी बच्चियाँ जिनको ये भाई कह रही हैं, वो भाई इनको नोचते रहे, लूटते रहे। ये माँ है नाज़रीन, इस माँ की इन बच्चियों को, बल्कि इस बच्ची की तो इज्जत को लूट लिया गया। मेरी बहन, मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकता हूँ, आपकी बेटियाँ हैं, ये तकलीफ़ है। अल्लाह आपको सब्र दे। क्या चाहती हैं आप? मैं हर जगह गई हूँ, मैं थानों में गई हूँ, जो मुझे इन्वेस्टिगेशन मिली थी उसने उनको 4 दिन रखा है अंदर। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो मुझे इन्वेस्टिगेशन सब हमारा साहिबा, वो मेरे साथ जब मुझे बुला लेती थी, PSF में मुझे टेस्ट के लिए बुलाती थी, वहाँ पे सारा दिन मुझे वो वहाँ पे बिठा देती थी। वो मेरी बात नहीं सुनती थी। मैं सुबह को जाती थी गर्मी में इन बच्चों के साथ, तो मुझे कहती थी आपने यहाँ पे आ जाना इतने बजे। जब मैं वहाँ पे जाती थी, फिर मुझे छुट्टी जब वो 3 बज जाने 4 बज जाने, फिर मुझे कहना यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, आप मंडे को आना। मंडे वाले दिन मुझे उसने बुलाना, मैंने सारा दिन बैठी रहना, फिर कहना आपका तो टेस्ट ही नहीं था, इन दोनों बच्चों का था, इन छोटों बच्चों का टेस्ट नहीं होना। वहाँ पे उसके साथ जो कांस्टेबल था सिविल में था, उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की। लाहौर के थाना गुज्जरपुरा में इन बच्चियों के साथ ज्यादती करने वाले मुल्जमान को एयर कूलर दिया जाता है, 4 पाई दी जाती है, और थाने के अंदर बाकायदा स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है। मुझे इन्होंने ऑफर करवाई थी 2 लाख की, मैंने नहीं ली। अगर मैं वो 2 लाख लेती, मैं अपनी बेटियों की देनदार थी, क्योंकि मैं आज तक उनके लिए मुझे नहीं पता था, ना मैंने स्टैंड लिया। अब मैं स्टैंड हुई तो मेरी आवाज दबाई जा रही है। कहा गया कि इन बच्चों के साथ जो ज्यादती की गई, इनकी जो इज्जत नोची गई, उसका 2 लाख ले लो। हाँ जी, वो कहते हैं ये ज्यादती नहीं है, इसको ज्यादती बोलते हो तुम, इसको ज्यादती नहीं कहते हैं। मुझे वहाँ के ऑफिसरों ने कहा, उसने कहा कि ये बीबी बाज नहीं
आती तो इसके ऊपर भी आप लोग पर्चा करवा दें। मेरे हस्बैंड का मजाक उड़ाते हैं, मेरी बात नहीं वो लोग सुनते। मैं कितनी दफ़ा गई हूँ वहाँ पे, मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि ये एप्लीकेशन अपने नाम करो, इसको रहने दो, सुलह कर लो इनके साथ, सब लोग इनके साथ में। मेरे बच्चे घर में सेफ नहीं है तो मेरे बच्चे कहाँ पे सेफ है? मैं गली में छोड़ूं, मैं मोहल्ले में छोड़ूं, कहाँ छोड़ के जाऊं? मैंने अपने बच्चों को घर में छोड़ा था। जो हमारा घर होता है वो सेफ्टी के लिए होता है ना, तो मैं सेफ्टी के लिए अपनी बच्चियों को बाहर नहीं निकालती थी, और ये सारा कुछ मेरे घर में ही होता रहा, मुझे नहीं पता चलने दिया। वो मेरे बीच में ही फिरते रहे ऐसे, मुझे नहीं उन्होंने पता चलने दिया। और आज वो जो है कि उस घर में नहीं है, सारे जा चुके हैं, मैं अकेली रहती हूँ। मैं सच्ची हूँ तो उस घर में हूँ ना, वो भी आके क्यों नहीं रह रहे वहाँ पे। जिस चार दीवारी के अंदर हम अपने बच्चों को बड़ा महफूज समझते हैं, जब उसी चार दीवारी के अंदर रहने वाले अपने ही, जिनको भाई कहा जाए, जिनको बेटा कहा जाए, वही आपकी इज्जत नोचने पर, वही आपको नोचने पर कामिल खड़े हों, तो सोचें बंदा जाए तो जाएगा। इस बहन के आंसू ज़ाया नहीं जाने चाहिए, इनकी आवाज़ मरीम नवाज़ तक जानी चाहिए। इन बच्चियों की ये आंखें इंसाफ मांग रही है। इन बच्चियों के ये टूटे हुए अल्फाज ये कह रहे हैं कि जिनको हम भाई कहते थे, उन भाइयों ने हमारे साथ किस कदर दरिंदगी की। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहें मन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।